गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बी सेकेंड ईयर का साइकोलॉजी का। आज हम देखेंगे टॉपिक समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण। ठीक, हम समाजीकरण की संस्थाओं अभिकरणों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। समाजीकरण कितने भागों में बांटा गया है? दो, प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीयक संस्थाएं। ठीक, तो प्राथमिक संस्थाएं में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि परिवार किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे कि समाजीकरण करने वाली संस्थानों में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्था है। बच्चा परिवार में ही जन्म लेते हैं और परिवार में ही उसका पालन पोषण होता है और परिवार में ही वह संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। परिवार में माता पिता के संरक्षण में वह जो कुछ भी सीखता है वह उसके जीवन की स्थायी पूंजी हो जाती है। टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्रीड़ा समूह किसे कहते हैं। परिवार के बाद बच्चा खेल समूह के संपर्क में आता है। ये सारे बच्चे अलग अलग परिवारों से होते हैं, अतः उनका व्यवहार, रुचियाँ आदि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इनके साथ वह अनुकूलन सीखता है। नेतृत्व तथा आज्ञाकारिता के गुणों को विकास भी बच्चों में खेलकूद समूह से ही होता है। अब देखेंगे तीसरा टॉपिक पड़ोस। परिवार के बाद पड़ोस से ही बच्चे का पाला पड़ता है और वह अपने परिवार की तुलना पड़ोस से करता है। यदि पड़ोस अच्छा है तो अच्छी बातें सिखाता है। सही बात है, यदि पड़ोस अच्छा हो तो बच्चे भी अच्छे अच्छे बातें सीखते हैं। यदि पड़ोस बुरा है तो वो समाज विरोधी बातें सीखता है। अब हम चौथा देखेंगे, चौथा टॉपिक को हम देखेंगे नातेदारी समूह क्या है। तो नातेदारी समूह के अंतर्गत रक्त से ही संबंधित विवाह द्वारा स्थापित सभी नातेदार आते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, सास ससुर, अन्य संबंधियों से उसके विशिष्ट रिश्ते होते हैं। इन्हीं रिश्तों के संदर्भ में उसके प्रत्येक के साथ साथ अलग अलग व्यवहार करना पड़ता है। पांचवा टॉपिक देखेंगे विवाह आखिर क्या है। विवाह के बाद जहाँ अनेक नए उत्तरदायित्वों के निर्वाह से उसे करना पड़ता है, वही विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ अनुकूलन भी करना पड़ता है। स्त्रियों के लिए यह अपेक्षाकृत अधिक जटिल है, क्योंकि उन्हें पति के घर जाकर रहना पड़ता है। उनके रिश्तेदार बनते हैं जिनके साथ उसे विशिष्ट प्रकार के संबंध स्थापित करना। इसका दूसरा देखेंगे कि समाजीकरण के द्वितीयक अभिकरण अथवा संस्थाएं। आधुनिक समाज में द्वितीयक समूह के विकास के समाजीकरण के साधनों में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रत्येक द्वितीयक समूह का निर्माण कुछ उद्देश्यों को लेकर होता है और एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है। संक्षेप में हम कुछ प्रमुख द्वितीयक समूह का उल्लेख कर रहे हैं। पहला देखेंगे कि आर्थिक संस्थाएं क्या है। आर्थिक संस्थाएं हमारे जीवन यापन की दिशा का निर्धारण करती है। समाज में विद्यमान आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहारों, आदर्शों एवं मूल्यों को प्रभावित करती है। उदाहरण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्तिवादिता एवं तीव्र प्रतिस्पर्धा का भावना को प्रेरित करती है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था पारस्परिक सहयोग तथा समष्टिवादी प्रवृत्तियों के विकास में सहायक होती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी विकास व्यवसाय को अपनाता है और प्रत्येक व्यवसाय के कुछ आदर्श व्यवहार प्रतिमान होते हैं, जिनको अपनाने का प्रयास उन्हें व्यवसाय से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति करता है। टॉपिक क्या कहता है कि धार्मिक संस्थाएं क्या है। धर्म समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। धर्म के कारण व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार संतुलित होता है। धार्मिक संस्थाएं हमें ईश्वर के बोध से अवगत कराती है, हमारे विश्वासों को दृढ़ करना सिखाती है। समाजीकरण के धार्मिक संस्थाएं के महत्व दिया जाता है। धार्मिक संस्थाएं व्यक्ति में आदर्श, नैतिकता, संचारित्रता तथा सहनशीलता जैसे आदर्श गुणों का विकास करके उसे प्रत्येक परिस्थिति में अनुकूलन करने के लिए तैयार करती है। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे कि शैक्षणिक संस्थाएं क्या है। शिक्षण संस्थाओं में विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय प्रमुख है। शिक्षण संस्थाओं में ही मित्र समूह बनते हैं। स्कूल का वास्तविक प्रभाव बालक पर किशोरावस्था में प्रवेश करने के बाद प्रारंभ होता है।
इस समय में बच्चों को प्रादुर्भाव होने लगता है और स्कूल में उसे पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे उससे उसके दृष्टिकोण का विस्तार होता है। चौथा टॉपिक पढ़ेंगे राजनीतिक संस्थाएं आखिर क्या। आधुनिक जटिल समाजों के समाजीकरण में राजनीतिक संस्थाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। राजनीतिक संस्थाएं हमें राजनीतिक ढांचे और समाज दर्शन को समझाने में सहायक होती है। विधानसभा, सरकार और राजनीतिक दल हमें सामुदायिक गतिविधियों और समाज की दिशा को समझाते हैं। यही संस्था व्यक्ति को शासन, कानून तथा अनुशासन से परिचित कराती है और व्यक्ति को अधिकार व कर्तव्य का ज्ञान कराकर उसका मार्ग प्रदर्शित। पांचवा टॉपिक देखेंगे आखिर सांस्कृतिक संस्थाएं क्या है। सांस्कृतिक संस्थाएं व्यक्ति को उसकी संस्कृति से परिचित कराती है, जिससे व्यक्ति उससे अनुकूलन करके अपने व्यक्तित्व को विकास कर सकता है। देखेंगे छठवां व्यवसाय समूह क्या है। जहाँ व्यक्ति व्यवसाय करता है वो भी उसका समाजीकरण होता है। दफ्तर या फैक्ट्री में व्यक्ति अपने से छोटों, अपने से बड़ों और अपने से बराबर वालों से व्यवहार करना सीखता है। उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि बालक के समाजीकरण में प्रत्येक साधन का अपना अपना विशेष महत्व है। समाजीकरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। समाजीकरण की नीति मानव वृद्धि, प्रकृति तथा मानव समाज के भावी परिवर्तनों की अधिकाधिक संभावना प्रस्तुत करती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं। बाय बाय।